गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक चला हुआ था एग्रीकल्चर, उसमें हम जो मेजर क्रॉप्स हैं उनको डिस्कस कर रहे थे कि कौन कौन सी फसलें हमारी ऐसी हैं। उसके लिए ज्योग्राफिकल कंडीशंस आमतौर पे सीबीएसई एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। और इसमें अब हम बात करेंगे हमारी जो थर्ड मेजर क्रॉप्स है मेज। थर्ड मेजर क्रॉप्स मेज, ये जो क्रॉप्स हमारी है इसको हम फूड क्रॉप्स में, मक्का हमारी फूड क्रॉप्स में ही आता है। और इसके अलावा इट्स यूज्ड फूड एंड फूड। ये मक्का जो हमारा है इसको हम अनाज के रूप में भी यूज करते हैं और इसको हम चारे के रूप में भी यूज करते हैं। पशुओं को चराने के लिए जैसे ज्वार है, ज्वार भी इसी में आती है और मेज मक्का भी हमारा इसी में शामिल होता है। ये इंक्लूड इन खरीफ क्रॉप्स। जैसा हमने पहले डिस्कस किया, राइस खरीफ क्रॉप्स में थी। शोइंग टाइम, हार्वेस्टिंग टाइम ये लगभग सभी का सेम होता है। तो इसका हार्वेस्टिंग टाइम और जो होगा वो जून, जुलाई, और जो इसका टाइम होता है, पकने का जो टाइम होता है वो सितंबर, अक्टूबर। इसकी हमें ज़रूरत होती है। इसको आमतौर पर चारे के रूप में यूज किया जाता है। और 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस एक हाई टेम्परेचर इसके लिए हम बोल सकते हैं, इसकी हमें ज़रूरत होती है। एंड वी वांट्स टू एलुवियल सॉइल, इसके लिए हमें जलोढ़ मृदा की ज़रूरत होती है। हमारी अगर हम बात करते हैं एलुवियल सॉइल्स, जो हमारे नॉर्थन प्लेन्स जो हैं, नॉर्थन प्लेन्स में जो सॉइल हमारी है एलुवियल सॉइल, वहाँ पर आमतौर पर ये सभी फसलें बोई जाती हैं। और इसके जो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो कर्नाटका, यूपी, बिहार, ये इसके कुछ प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। इसके अलावा हरियाणा है, पंजाब है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। इन एरियाज़ में भी इसका उत्पादन होता है। इसके लिए हमें रेनी सीजन, ज़्यादा बरसात की हमें ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आमतौर पर ये जो खरीफ क्रॉप्स होने के नाते इसमें 100 सेंटीमीटर रेनफॉल की इसमें ज़रूरत है। इसके बाद जो हमारी फोर्थ मेजर क्रॉप्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, पल्सेस। भारत में दालें ये सबसे इम्पोर्टेंट मानी जाती हैं। और दालों की इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि भारत में न्यूट्रिशन फूड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जितने भी हमारे वेजिटेरियन जो लोग होते हैं, शाकाहारी जो लोग हैं, शाकाहारी लोगों को अगर न्यूट्रिशन फूड की ज़रूरत है तो उनको अपने भोजन में दालों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना होता है। पल्सेस, दीज क्रॉप्स इंक्लूड इन रबी एंड खरीफ क्रॉप्स। ये कुछ रबी क्रॉप्स में आती हैं, कुछ खरीफ क्रॉप्स में आती हैं, दोनों क्रॉप्स में ही आती हैं। अगर हम बात करते हैं मूंग, खरीफ क्रॉप्स में आती है,
पीस, ग्राम, जैसे चना है हमारा, वो मटर है, वो हमारा रबी क्रॉप्स में आता है। तो पल्सेस इंक्लूड इन बोथ रबी एंड खरीफ क्रॉप्स, ये दोनों क्रॉप्स में इसको शामिल किया जाता है। जो हमारी क्रॉप सीजन है तो क्रॉप सीजन का इसमें अलग अलग हम नहीं कर सकते। एंड मूंग, उड़द, मसूर, दीज आर आवर मेन पल्सेस। इसमें आपको एक न्यूट्रिशन फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट ये मानी जाती हैं। और आमतौर पर भारत में जो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ पल्सेस, दीज आर एमपी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। These producing states of pulses. After that, we read non-food crops. इसके बाद हम बात जो करेंगे, अब हमारी जो मेन नॉन फूड क्रॉप्स, जो अखाद्य फसलें हैं जिनका प्रयोग हम खाने में नहीं करते, जो हमारी मेनली हमने जो पढ़ा था कमर्शियल क्रॉप्स में जिसको हम शामिल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉटन, सेकंड रबर, थर्ड जूट। ये हमारी मेनली 3 इसमें फसलें हैं। वैसे तो और भी हैं इसमें, जैसे शुगर केन वगैरह का अगर हम बात करते हैं, या फाइबर क्रॉप्स का हम बात करते हैं, नेचुरल सिल्क वगैरह। लेकिन मेनली 3 मेजर नॉन फूड क्रॉप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड अबाउट कॉटन। कॉटन क्रॉप्स, वीट के बारे में आपने पढ़ा, राइस के बारे में आपने पढ़ा। वीट एंड राइस क्रॉप्स नीड्स एलुवियल सॉइल, बट आवर कॉटन क्रॉप्स नीड ब्लैक सॉइल। इसके लिए काली मृदा की जरूरत होती है। आमतौर पर ये हमारा जो सेंट्रल इंडिया है, जिसमें मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, इन एरियाज़ में जो ब्लैक जो सॉइल है वहाँ पर इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। ब्लैक सॉइल मॉइस्चर को सोख के रखती है, उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है काफ़ी लंबे टाइम तक। एंड कॉटन क्रॉप्स नीड लेस वाटर। इस फसल के लिए अगर हम कॉटन क्रॉप्स की बात करते हैं, वी नीड लेस वाटर। इसके लिए हमें कम पानी की ज़रूरत होती है। जैसे हमने रेनफॉल की अगर हम बात करते हैं तो सीधी सी बात है कि इसमें अगर पानी की कम की ज़रूरत है तो इसके लिए हमें लो रेनफॉल की भी ज़रूरत होती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो ब्लैक कॉटन सॉइल, इसको हम काली कपास मृदा भी बोलते हैं, क्योंकि ब्लैक सॉइल सबसे अगर हम बात करते हैं तो कॉटन क्रॉप्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। वी नीड नियर अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इसके लिए हमें लगभग 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत होती है कॉटन क्रॉप्स के लिए। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, कॉटन क्रॉप्स जो ब्लैक सॉइल होती है 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। एंड वी नीड 180 to 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज। इसके लिए हमें 180 से 210 दिन कोहरा रहित, जैसे जिसमें धुंध वगैरह ना हो ज़्यादा, जैसे सर्दियों का सीज़न जब स्टार्ट हो जाता है, ये अप्रैल मई या मार्च अप्रैल में ये फसल बोई जाती है। आमतौर पे अप्रैल मई में ये फसल बोई जाती है एंड नवंबर दिसंबर। 180 to 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज की हमें ज़रूरत होती है। अप्रैल मई इसका शेविंग टाइम है। इस फसल के जो हार्वेस्टिंग टाइम है, इसका जो टाइम होता है वो नवंबर दिसंबर तक होता है। एंड वी नीड सनी रेज। इसके लिए हमें तेज़ धूप की ज़रूरत होती है भी। जैसे जो इसमें फसल तैयार होती है
उस फसल को तैयार होने में तेज़ धूप की आवश्यकता होती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा तेज़ धूप होगी उतना जल्दी इसका जो फसल है ये हमें प्राप्त होगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कॉटन क्रॉप्स की, ये हमारी जो कॉटन इंडस्ट्रीज़ टोटली डिपेंड्स हमारी इसके ऊपर है। अगर हम बात करते हैं सिल्क वॉर्म भी भारत में है, जूट भी भारत में है, अदर फाइबर्स भी भारत में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, आवर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ मेनली जो सराउंडिंग बाय कॉटन के इर्द गिर्द ये सारी हमारी घूम रही हैं। इसमें हमने मिट्टी की बात की, टेम्परेचर की बात की 100 to 210, एंड वी नीड मोर लेबर। इसके लिए हमें ज़्यादा श्रमिकों की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम काम हाथ से किया जाता है। इसमें हम मशीनरीज वगैरह का यूज़ नहीं कर सकते, तो मशीनरीज वगैरह का यूज़ नहीं करते तो उसके लिए हमें ज़्यादा श्रमिकों की ज़रूरत होती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कॉटन क्रॉप्स की, ये महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, यूपी एंड राजस्थान, इन एरियाज़ में कॉटन क्रॉप्स की प्रोडक्शन है। इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड नंबर पे जूट क्रॉप की, उसके बारे में कल को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।